हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल जिसका नाम है हॉरर नाइट एनिमेशन चैनल। आज मैं आपको नई स्टोरी सुनाना चाहता हूं जिसका नाम है अमावस की रात। कहानी ऐसी है दोस्तों कि मेरे कुछ दोस्तों से झगड़ा हो गया। पुलिस मुझे चारों तरफ से ढूंढ रही थी। ऐसे में मेरे पास कोई जगह नहीं थी छिपने के लिए सिवाय उस जंगल के अलावा जो हॉन्टेड माना जाता था। मैंने सोचा मुझे कोई ढूंढेगा भी नहीं, कोई शक भी नहीं कर पाएगा वहाँ पर जाने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पर गया। वहाँ जाना दोस्तों मेरी सबसे बड़ी भूल थी या गलती थी। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद ज़्यादा आने पर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैंने सोचा था रात भर रुक के उस जंगल पे सवेरे चला आऊँगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे पुलिस वालों से बहुत डरा हुआ था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं या किससे मदद लूं। इसलिए मैंने वहीं पर ही जाना ठीक समझा। फिर जब मैं वहां पर पहुंचा तो दूर से ही मुझे एक चमकती हुई रोशनी नज़र आई, जिसको देखकर मुझे लगा कि ये शायद कोई लाइट है, और मैं अंदर बढ़ गया, पर वहाँ कुछ नहीं था। मैं जैसे ही जंगल के अंदर गया या वहाँ पर एक पेड़ था उसके पास पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से भागा। मैं वहीं पर ही खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने इग्नोर करके फिर आगे बढ़ा। आगे जाते ही मुझे कोई खड़ा हुआ दिखा सामने। मैंने इतने टाइम में वहाँ पर किसी को देख के चौंक गया था कि इतनी रात में मेरे अलावा कौन यहाँ पर हो सकता है। पूरे हर किसी को मालूम है कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ पर हम जैसे मजबूर कुछ लोग, शायद मैं कहाँ से चला आया, वरना इस जंगल में कोई आता नहीं है, जिस वजह से मैं डर गया। और मैंने उससे पूछा, आप कौन हो भाई, इतने टाइम पे क्या कर रहे हो। मैंने सोचा कोई शायद अपने जान पहचान वाला होगा तो और अच्छा रहेगा। इस वजह से मैंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, भाई तुम कौन हो, पर उसने फिर से कुछ नहीं बोला। ऐसा कर फिर मैं उसके करीब जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। तो मैं दूर जाकर गिरा और देखा तो वो बहुत ही भयानक शक्ल वाला एक इंसान था जो मुझे पूछ रहा था, तुम यहाँ पर क्यों आए, तो यहाँ पर आके अच्छा नहीं किया है, तूने अपनी मौत को दावत दी है। ऐसा बोल के वो मुझे मारे ही जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और उसने मुझे सर पे मारा तो मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक पेड़ से बंधा हुआ था। मैं डर गया, क्या करता। मेरे मन में बार बार ऐसा हो रहा था, मैं यहाँ पर क्यों आया। मैं कहीं भी जा सकता था मगर यहाँ क्यों आया। मैं इससे अच्छा पुलिस वालों के हाथ में ही पकड़ा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम ऐसा तो नहीं होता। ये सोचते सोचते किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि वो आ रहा है, इसलिए मैंने फिर से बेहोशी का नाटक किया। और जैसे ही वो पास आया उसने कहा, मुझे पता है तुम होश में आ चुके हो, पर मैंने जानबूझकर उससे कुछ नहीं बोला और डरते हुए बस अपनी आंखें बंद रखी। फिर उसने पता नहीं कहाँ से पानी लाके मेरे मुंह पे मारा तो मुझे उठना पड़ा। तो उसने कहा, नाटक करना बंद करो, ये तुम्हारा गलत समय चल रहा है, ये तुम्हारा एंड समय चल रहा है। आज तुम मरने वाले हो, तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता दो, वरना आज तुम मरने ही वाले हो। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने 3 बार मुझसे पूछा, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसने एक आग जलाई और उसमें पूजा का सामान रखा, गोला आकार खींचकर उसके अंदर बैठ गया। फिर उसने कुछ मंत्र गुदगुदाए। मंत्र गुदगुदाते ही वहाँ का मौसम चेंज होने लगा। वहाँ कुछ परछाइयाँ उमड़ने लगी, जिसे देख के मैं डर गया था, मगर क्या करता, मैं बंधा हुआ था, मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं अपने डर की सीमाओं को पार कर चुका था, पर फिर भी मैं बंधा हुआ था, जिसकी वजह से भागने के लिए मैं मजबूर था। फिर इसके बाद में वहाँ पर जो इंसान वहाँ पूजा कर रहा था, फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर कोई आकृति उमड़ के आई जो आग से निकली थी। अग्निकुंड से वो शक्ति बाहर आते ही उसने कहा, मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो।
और उस इंसान ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, महाराज ये है आपका खाना, इसे ग्रहण करो। वो मेरी साइड बढ़ा। उसने मुझे हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरे हाथ में बजरंगबली का लॉकेट था, जिसकी वजह से शायद वो मुझे हाथ नहीं लगा पाया। गुस्से में आकर उसने कहा, इसके हाथ से वो लॉकेट उतारो, मैं इसे खाऊंगा। फिर उसने मुझे मेरे हाथ से उस लॉकेट को वो इंसान भी छू नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, पर मैं उस लॉकेट की वजह से बच गया। अंत में गुस्से में आकर उस शैतान ने उससे कहा, मुझे तुमने बुलाया है, मुझे बलि चाहिए, मुझे दो वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। मेरे अलावा और उसके पास कोई इंसान नहीं था, जिसकी वजह से उस शैतान ने उसे वहीं पर ही मार दिया और मैं बच गया। तो ये स्टोरी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय बोले।